नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त हम बहादुरगढ़ के छोटराम नगर के वार्ड नंबर 9 में हैं। और आपको बता दें कि कई बार हमारे द्वारा यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। पीछे बरसात के समय में जिस तरह से यहाँ पर पानी गलियों में बहा है, नहर के रूप में यहाँ पर गलियाँ नज़र आ रही थी और नाले जो है कूड़े करकट से हमेशा यहाँ पर भरे रहते हैं। चाहे फिर वार्ड नंबर 9 की बात करें या फिर वार्ड नंबर 10 की या वार्ड नंबर 11 की, तमाम जगहों पर जो गलियों की जो स्थिति है, जो नाले की जो स्थिति है, जो सफाई व्यवस्थाओं की जो स्थिति है, वो बड़ी ही ख़राब है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, बहादुरगढ़ को स्वच्छता का एक खिताब देता है, लेकिन बहादुरगढ़ के छोटराम नगर में स्थिति कुछ और है। यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, सीवर लाइन ठीक नहीं चल रही है। फ़िलहाल हमारे साथ में जो यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है लखेंद्र जी, जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ पर समाज के हित में कार्य करते रहते हैं, वो हमारे साथ में हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा जो है प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है। कई बार गुहार भी लगाई जाती है, लेकिन ठंडे बस्ते में मामला दबा दिया जाता है। आपको बता दें कि कई बार यहाँ के लोगों के द्वारा जो है कई समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास प्रशासन को किया गया, लेकिन प्रशासन आँख मूंदे कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। और आप तस्वीरों में जो साइड में जो तस्वीरें चल रही है, आप इसमें बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो गलियाँ हैं, जो नाले हैं, वो बड़े ही ख़राब स्थिति में है। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान, तो यहाँ पर उसकी धज्जियाँ साफ उड़ती नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए लखेंद्र जी, आपके हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहोगे छोटूराम नगर के वार्डों को लेकर के? वार्ड नंबर 9 से बोल रहा हूँ, छोटूराम नगर से लखेंद्र निषाद। हाँ जी। छोटूराम नगर में आज 6 महीने से कहते कहते मीठे पानी नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फ़ोन कर लिए, फ़ोन से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार को बोलते हैं, ठेकेदार भी कुछ नहीं सुनता है। और खम्भे गड़ गया है, उसमें बिजली नहीं लग रही है। ऐसे का ऐसे खम्भा गाड़ के चले गए हैं। बिजली विभाग वालों को कहते हैं कि यहाँ पर खम्भा गाड़ दो, ये भी नहीं सुनते हैं। वार्ड नंबर 9 में एक भी खम्भा नहीं गड़ा और ना ही कोई सुनता है। कहते भी हैं तो भी नहीं कोई सुनता है। और नाली का पानी का कोई निकासी नहीं है वार्ड नंबर 9 में। और 4-4 फुट की गलियां हो गई है सफाई करते करते, उसमें बच्चे गिर जा रहे हैं। कोई देख लेता है तो निकाल देता है, नहीं वो बच्चे मर भी सकते हैं। और प्रशासन को कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन सुनता है, चुपचाप पटा जाता है। आखिर हम करें तो क्या करें? अच्छा सर, ये बताएं कि वार्ड के जो पार्षद है, वार्ड के पूर्व में जो पार्षद रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे निर्माण कार्य करवाने की जो बातें कही जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप तस्वीरें जो साइड में चल रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो नालों की जो स्थिति है, पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां जो है यहाँ पर घर बना रही है। तो इस बारे में क्या कहोगे आप? कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ यहाँ विकास का काम तो कोई हुआ ही नहीं है। और गंदगी सबसे ज़्यादा है छोटूराम नगर वार्ड नंबर 9 में। और हम कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और कोरोना कैसे फैल रहा है? गंदगी से ही तो कोरोना फैल रहा है। जब सफाई ही नहीं रहेगी तो कोरोना तो फैलेगा ही। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सफाई रखो, और कोई सफाई नहीं हो रही है। छोटूराम नगर वार्ड नंबर 9 में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी में हम लोग रहते हैं और गुजारा करते हैं यूपी बिहार से आकर के, कि हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। और कहते भी हैं, फ़ोन भी करते हैं ठेकेदार को, चाहे कोई सीवर वाले को, तो वो सुन के पटा जाता है। मीठे पानी वाले को भी कहते हैं तो वो कान से सुनता है और चुपचाप पटा जाता है। कोई सुनवाई, बिजली विभाग वाले को कहते हैं यहाँ खम्भा गड़वा दो, तो वो भी सुनता है, पटा जाता है। बिना खम्भे का तार भी नीचे आ रहा है, अगर जो कहते हैं तो वो भी नहीं सुनते हैं बिजली विभाग वाले भी। सीवर भी चालू नहीं है। सीवर आज तक नहीं चालू हुआ, बहुत दिन से सीवर पड़ गया, सीवर का काम ही नहीं हो रहा है। इस टाइम एकदम ठप है काम। कहते हैं हम सीवर चालू कर देंगे, सीवर अभी तक चालू नहीं हुआ। ये बताएं कि जो चुनाव नज़दीक है, और चुनाव नज़दीक के समय में अब जो छोटूराम नगर की जनता है, यहाँ पर जो कैंडिडेट जो खड़े होंगे, उनसे क्या अपेक्षा रखता है, क्या मांग की जाएगी उनके? ये यहाँ कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं, ये तो अपनी मार्केट बनाने के लिए कहते हैं हम ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। करवाते कुछ भी नहीं है, खाली पब्लिक को ढांसा देते हैं।
कहते हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे और कह के चले जाते हैं। हम तो आज से नहीं जी, हम 15 साल से छोटू राम नगर में हैं, समाज सेवा करते हैं और करते रहेंगे। लोग आते हैं, इलेक्शन आता है, जीत के चले जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। छोटू राम नगर वार्ड नंबर 9 को देखते ही नहीं है, बिल्कुल घूम के भी नहीं देखते हैं कि छोटू राम नगर किस हालत में है। और नाली का तो इतना बुरा हाल है, पानी का कोई निकासी नहीं है, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये बताएं, यहाँ पर पिछले दिनों पाइपलाइन भी दबाई गई थी अमृत योजना के तहत, तो पानी की सप्लाई का क्या यहाँ पर कंडीशन है? पानी की सप्लाई 6 महीना हो गया, पानी दे ही नहीं रहे हैं। कहते हैं कि भाई हमारा सीवर वाला ठेकेदार से कहो, तो हम सीवर वाले ठेकेदार को भी बोलते हैं, वो भी नहीं सुनता है। और पानी के मीठे पानी वाले सप्लाई से भी बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। अच्छा जी। पाइप तो अभी पीछे जो गली आपने दिखाई, उस गली के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा जो है चौड़ा नाला है और वो खुला है, ओपन में है, तो उसमें कई ऐसी स्थिति हो सकती है, बच्चे वहाँ पर गिर सकते हैं। तो क्या मांग प्रशासन से करना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से? नाले को पक्का कराएं। और नाला में इतना बुरा हाल है, एक लड़की 2 बार गिर चुकी और गर्दन के नीचे गिर चुकी, गर्दन उसका नीचे चला जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। और प्रशासन को कहते हैं कि भाई ये नाला ठीक करवाओ, ठीक करवाओ, ये नाला ठीक नहीं करवाते हैं। कमेटी वालों ने आके जेबीसी से खोद करके और चले गए। कमेटी वाले भी नहीं कुछ सुनते हैं और प्रधान भी हमारा नहीं सुनता है कुछ। नाली की सफाई का भी सर ये बताएं कि जैसे जो चुनावी माहौल होता है, तो उस समय पार्षद जो प्रत्याशी होते हैं उनके बड़े बड़े वादे होते हैं और बनने के बाद उनकी कुछ और बातें होती है। पीछे हमने भी देखा था, यहाँ पर जो पानी है बहुत ज़्यादा भर गया था, प्रशासन ने कुछ भी पानी का निकासी का समाधान नहीं निकाला। लेकिन समाज सेवी लोग जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्होंने अपने निजी खर्च से कुछ ना कुछ पब्लिक की सहायता के लिए नाव टाइप की कुछ बनाई थी। क्या मानते हो आप, प्रशासन इस कॉलोनी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जब हमारा प्रधान नहीं ध्यान दिया तो प्रशासन क्या ध्यान देगा? प्रशासन सुनता है और चुपचाप पटा जाता है। उस ऐसी गलियां हैं जिससे साइकिल नहीं निकल सकती है और 1-1 फुट सीवर का खड्डा भी ऊपर हो गया है। अब उस गली में क्या ट्रैक्टर तो आ ही नहीं सकता है, साइकिल भी नहीं आ पाती है, मोटरसाइकिल भी नहीं आ पाती है। लोग अगर जो अपना मकान भी बनाते हैं तो मेन रोड पर सामान घेर करके और जब लेके आते हैं सिर से ढो के, जब जाके गलियों में मकान बन रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से जो गेटवे ऑफ बहादुरगढ़ कहा जाता है, दिल्ली के टच है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं पूरे वार्डों की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ के अंदर टोटल 31 वार्ड है और 31 वार्डों की अगर हम बात करें तो 31 वार्डों में निर्माण कार्य की कहें या फिर सफाई व्यवस्था की कहें, तमाम तरीके के दमखम भरे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कई वार्डों में काम नहीं किया जाता, काम तो किए जाते हैं, लेकिन कुछ वार्डों के द्वारा जो पार्षद जो वहाँ के हैं उनके द्वारा निर्माण कार्य या वहाँ की कोई जो समस्या है उनका समाधान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नमस्ते सर, मेरा नाम लीलम है। अभी लखनदर जी बोले हैं कि हमारा कोरोना का टाइम में कोई भी प्रधान नहीं आया। जब यहाँ पे हम लोग को छोटू राम नगर में बहन भाई सब मर रहा था, जब लखनदर जी, सोनी जी, हम लोग जितना पब्लिक थे पूरा हम लोग छोटू राम नगर में जहाँ तक हम लोग का हैसियत था हम लोग बांटे। हाँ, आज प्रधान आ रहा है कि हमारे को वोट दीजिए। उस दिन प्रधान कहाँ मर गया था? छोटू राम नगर का प्रधान तो था ही नहीं, ना आज था ना कल था। हाँ, हम लोग का 9 नंबर में तो ऐसा ज़िंदगी है जैसा एक कुत्ता तो अपना पोछ मार के फिर भी बैठ जाता है, मगर हम लोग इंसान ऐसा है कि कीड़ा का बराबर है। जब हम लोग का इलेक्शन आता है, जब प्रधान सारा इंसान आ जाता है कि हम आपके साथ हैं, उस टाइम साथ क्यों नहीं थे? जिस टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को था प्रधान का, उस टाइम तो यहाँ तक कि पानी का भी नौबत था कि हम लोग को पानी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था जब प्रधान कहाँ मर गया था। आज 100 प्रधान आते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पास में हैं। उस टाइम कहाँ पे थे हम लोग का प्रधान? जब हम लोग का दुख पड़ता है तब हम लोग का कोई प्रधान काम नहीं आता है यहाँ पे। हाँ, और रही बात हम लोग का 9 वाट का, तो हम लोग का जितना हम लोग का पड़ोस में इंसान है वही आधा रोटी वो खाए, आधा रोटी हम लोग खाए, इस तरह हम लोग ज़िंदगी बिताए। आज इलेक्शन आया तो आज 10 आदमी आता है, हिंदू भी आता, मुसलमान भी आता, सब आता है कि हमारे को वोट आप दो। तो कैसे देंगे सर, ये बताइए।
हम लोग का तो ज़िंदगी जीना ना जीना बराबर है। वोट दो तब भी सही है, ना दो तब भी सही है। तो हम लोग वोट किस हिसाब से देंगे? या तो हम लोग किसी महिला को ऐसा चुनेंगे कि वो हमारे दुख और सुख में रहे, हम उनको वोट देंगे, और किसी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। रही बात 6 महीने से हम लोग के यहाँ पे कनेक्शन टूटा पानी वाला का, ना पानी वाला भी आया ना कोई। अगर पानी वाले के पास फ़ोन करते वो बोलता ठेकेदार को करो। अगर हम लोग किसी प्रधान के पास जाते वो कहता है कि तुम इस कॉलोनी में कैसे रहते हो, कचड़े कॉलोनी में। तो एक बात बताइए, मोदी जी से ये भी सुनना चाहते हैं कि जब मोदी जी आप कहाँ थे जब हम लोग का 9 वार्ड में इतना बड़ा दुख हुआ और कोई भी नहीं आया, ना प्रधान आया ना प्रधान आया। हाँ ठीक है मोदी जी, हम लोग का तो ये सुनना चाहिए। हम लोग का हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप आके 9 वार्ड का हालत देखिए, किस तरह हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र का एहसास करना है तो आप बहादुरगढ़ की छोटराम नगर कॉलोनी में बिल्कुल आकर देख सकते हैं। हमारे साथ में युवा है और इनसे जाने समझेंगे कि ये क्या कहते हैं निर्माण कार्य को लेकर के, छोटराम नगर के विकास को लेकर के। सर क्या कहना चाहोगे? सर हमारी तो यही सरकार से हमारी यही तो निवेदन है ताकि हमारी गलियां आके देखे, बनवाएं कम से कम। खंबे गड़े हुए हैं जिनमें बहुत से तार हैं, एक दूसरे से दूसरी गली से दूसरे गलियों में तार लटके हुए, एक दूसरे घर के लटके हुए लटकते हुए जा रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे हमारी गलियां ठीक कराएं और नाले ढकवाएं। कम से नाले की तो आज तक कभी सफाई नहीं हुई। जब आगे से नाला बंद कर दिया जाता है तो छोटराम नगर में पूरा बाढ़ आ जाता है, पानी पूरा बह जाता है। आपने देखा भी होगा पहले भी, ताकि कमर भर पानी आया, कोई प्रशासन देखने नहीं आया, कोई प्रधान नहीं आया। हमने ड्रम बना के यहाँ से वहाँ लेडीज से जेंट्स यहाँ पे सब काम करने वाले युवा एकता सब हैं। तो काम करने के लिए तो क्या करें, पेट तो पालना ज़रूरी है सर, लेकिन क्या करें, ड्राम बना के उसके ऊपर चढ़ के पार किए हमने। आपने देखा भी होगा सर के माध्यम के चैनल के हिसाब से मैंने। अच्छा सर ये बताएं कि जो डेंगू का जो प्रकोप अभी पिछले दिनों चला, डेंगू की बीमारी चली, एक तरफ तो डेंगू की बीमारी चल रही है, उससे निपटने के लिए प्रशासन अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपकी कॉलोनी की अगर हम बात करें तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, मच्छर यहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं। ये तो है, आज तक तो कभी दिल्ली में देखो, दिल्ली में है घर में धुआं वाले आते हैं, मच्छर वाले आते हैं, घर में छोड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने एक बार भी कोई भी नहीं आता, यहाँ पे सफाई के अभियान से कोई नहीं आता है आना यहाँ पे मच्छरों के धुआं के लिए। यहाँ पे वो सोचते ही नहीं यहाँ पे कोई रहता है। यहाँ पे तो हम तो एक तो वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कीचड़ों में जी रहे एक तरह से। यहाँ कोई देखने तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो हमारी यही से अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं तो सब तो यही कह के जा रहे हैं, हाँ ठीक है हमें कराओ, हम जिताएंगे, हम कराएंगे तुम्हारे लिए ये कराएंगे वो कराएंगे। सब व्हाट्सअप से ग्रुप बना रखे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो उसमें डालो, सब यही बोल के जाते हैं। बना भी रखे, हमारा भी ग्रुप में है, युवा एकता संगठन के नाम से भी है, छोटराम नगर वार्ड नंबर 10-11 के नाम से भी है, सब ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन उसमें भी ये दिया जाता है, ये किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने देखा किस तरह से जो छोटराम नगर की जो जनता है वो बिल्कुल त्रस्त है। और यहाँ के निर्माण कार्य की बात करें, विकास कार्यों की बात करें तो सभी जो पार्षद जो बन कर जाते हैं उन पर यहाँ के लोगों का आरोप है कि कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। चुनाव के वक्त में यहाँ पर आया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आकर तो पानी की निकासी नहीं है, मच्छर यहाँ पर पनपते हैं, गलियाँ पूरी नहीं बनी है। अगर छोटराम नगर की जनता की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें तो गांव से जब इनके रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो सोचते थे कि शहर में आए हुए, लेकिन यहाँ तो गांव से भी बुरी दशा है। तो प्रशासन को यहाँ पर सोचना चाहिए। छोटराम नगर जनता जो है वो बड़ी ही परेशान है। जो डेंगू का प्रकोप भी इस वक्त चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मच्छरों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बीमारियाँ बढ़ने का खतरा छोटराम नगर में सबसे ज़्यादा है। मजदूर तबका छोटराम नगर में सबसे ज़्यादा रहता है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम भी अपील करते हैं कि प्रशासन ज़रूर इस वार्ड की सुध ले। यहाँ पर 2-3 वार्ड लगते हैं और यहाँ की सभी वार्डों की यही समस्या है। आज के लिए बस इतने ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।